दोस्तों कल्पना कीजिए एक बहुत ही खूबसूरत और घने जंगल की, जहां पर अचानक से बहुत भयंकर आग लग जाती है और अपनी छोटी सी चोंच में एक बूंद पानी लेकर आई और उसी धधकती आग में डाल दिया। दोस्तों जब दीपक कुमार ने इंसानियत के खिलाफ जलती हुई आग में अपनी चोंच से पानी डाला, तो जिन लोगों ने इंसानियत के खिलाफ नफरत की आग लगा रखी थी, तो उन लोगों को ये खराब लगा। मैं ये कारवा लेकर निकल चुका हूँ। जिसे तमाशा देखना है वो देखता रहे, जिसे हंसना है वो हंसता रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको प्रवचन सुनाने नहीं आया हूं, बल्कि आईना दिखाने आया हूं। दोस्तों हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने इसको महसूस किया है? दोस्तों हमारे चारों तरफ नफरत की एक ऐसी आग लगी है जिसे हम बुझाना तो बहुत दूर की बात, शायद पहचानना भी भूल गए हैं। दोस्तों इसी आग के बीच एक कहानी छुपी है जो आज के दौर की सबसे बड़ी हकीकत है। दोस्तों कल्पना कीजिए एक बहुत ही खूबसूरत और घने जंगल की, जहां पर अचानक से बहुत भयंकर आग लग जाती है। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। पेड़ों की जलने की आवाज, जानवरों की चीखें, देखते ही देखते पूरा जंगल शमशान बन गया। शेर, हाथी, हिरन, सारे जंगल के जानवर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। आग बुझाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि आग का कद बहुत बड़ा था। इसी अफरा तफरी के बीच वहां पर एक नन्ही सी चिड़िया भी थी, जो ऐसे माहौल को देखकर भी वहां से भागी नहीं, बल्कि पास ही में एक नदी थी, वे वहां चली गई और अपनी छोटी सी चोंच में एक बूंद पानी लेकर आई और उसी धधकती आग में डाल दिया। वह फिर दोबारा गई और पानी लेकर आई और आग में डाल दिया। दोस्तों वहां पर कुछ लोग जो किनारे पर खड़े थे, जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, उन लोगों ने जब ये देखा कि ये नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आती है और इस आग में डाल देती है, तो उसे देखकर वह लोग जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ए दीवानी चिड़िया, तुझे दिखता नहीं कि ये आग कितनी बड़ी है और तू अपनी चोंच में जरा सा पानी लेकर आती है और इस जलती हुई आग में डाल रही है। क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी चोंच की एक बूंद पानी से इस जंगल की भयंकर आग बुझ जाएगी? ए नादान चिड़िया, तू अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही है? दोस्तों चिड़िया ने उड़ते उड़ते एक पल के लिए उन लोगों की तरफ देखा और जो जवाब दिया, वो जवाब आज हम सब लोगों के कानों में गूंजना चाहिए। उसने कहा कि मुझे पता है कि मेरी एक बूंद पानी से ये भयंकर आग नहीं बुझेगी, लेकिन सुनो, कल जब हश्र का मैदान लगा होगा और अल्लाह सवाल करेगा कि जब मानवता के जंगल में आग लगी थी उस वक्त तुम क्या कर रही थी, तब जब अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, तब मैं सीना ठोक कर कहूंगी कि अल्लाह, उस वक्त जब जंगल में भयंकर आग लगी थी तो मैं आग बुझाने वालों में से थी, ना कि आग लगाने वालों में से और ना ही तमाशा देखने वालों में से। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जिस नन्ही चिड़िया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई और नहीं, ये वही उत्तराखंड कोटद्वार के दीपक हैं, जिनको लोग आज मोहम्मद दीपक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जब दीपक कुमार ने इंसानियत के खिलाफ जलती हुई आग में अपनी चोंच से पानी डाला, तो जिन लोगों ने इंसानियत के खिलाफ नफरत की आग लगा रखी थी, उन लोगों को ये खराब लगा और उन लोगों ने दीपक कुमार को मुसलमान, मुल्ला, कटमुल्ला कहना शुरू कर दिया। इस पर मेरे भाइयों मेरा जवाब सुनते जाइए कि दीपक कुमार ना तो मुसलमान हैं ना वो हिंदू हैं, वो सबसे पहले इंसान हैं। उन्होंने इंसानियत की बात करी है तो सबसे पहले वो इंसान है, और दीपक कुमार जैसे लोग ही इंसानियत के सच्चे हीरो हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आज की हकीकत के बारे में। दोस्तों आज हम भी उसी जलते हुए जंगल के किनारे खड़े हुए हैं। कोई धर्म के नाम पर आग लगा रहा है तो कोई राजनीति के नाम पर, और हम या तो डरे हुए हैं या फिर तमाशा देख रहे हैं। हम सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर लूंगा। दोस्तों इसी सोच को बदलने के लिए मैं शुरू कर रहा हूं इंसानियत का कारवां। मैं जानता हूं कि इस दुनिया को मैं अकेले नहीं बदल सकता, लेकिन मैं चुप भी नहीं रह सकता। दोस्तों मेरी चोंच में ये इंसानियत का पानी है और इसे मैं अपने आखिरी दम तक, यानी अपनी आखिरी सांस तक, जहां पर नफरत की आग लगेगी वहां डालता रहूंगा। मैं ये कारवा लेकर निकल चुका हूं। जिसे तमाशा देखना है वो देखता रहे, जिसे हंसना है वो हंसता रहे। लेकिन अगर आपको अपनी गवाही आग बुझाने वालों में लिखानी है तो इस कारवा का हिस्सा बनिए। दोस्तों इस कारवा में ना धर्म होगा ना ऊंच नीच, यहाँ सिर्फ इंसानियत होगी। अब आप तय कर लीजिए कि हश्र के मैदान में आपको किस तरफ खड़ा होना है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इंसानियत का दामन पकड़े रखें और अपने आप को सबसे पहले इंसान बनाएं। धर्म और जाति से ऊपर उठ के सबसे पहले इंसान बनाएं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय इंसानियत।